एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक 12 साल का लड़का था, रोहन, जो छठी कक्षा में पढ़ता था। रोहन एक चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसे बाहर खेलना बहुत पसंद था। उसका सबसे पसंदीदा खेल था क्रिकेट। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद वह पास के मैदान में जाकर क्रिकेट खेलता था और अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर बनाने की कोशिश करता था। एक दिन स्कूल से आने के बाद रोहन चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसने मैथ्स की किताब खोली, कुछ देर देखा और फिर सिर झुकाकर कुशन में सिर छिपा लिया। उसी समय उसके पापा शर्मा जी, जो बगीचे से अंदर आ रहे थे, रोहन को देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वे उसके पास आए और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? रोहन ने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैथ्स में बहुत कम नंबर आए हैं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे दोस्त अमित हर बार मुझसे अच्छे नंबर लाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज जो हुआ है उससे मैं तुम्हें जिंदगी के 3 बहुत जरूरी सबक सिखाना चाहता हूं। रोहन ने हैरानी से पूछा, कैसे सबक पापा? पिता बोले, हर सबक एक छोटे से चैलेंज के रूप में होगा। चलो पहला चैलेंज शुरू करते हैं। कल अमित को क्रिकेट खेलने बुलाओ। अगले दिन रोहन ने अमित को क्रिकेट खेलने बुलाया। दोनों मैदान में पहुंचे। रोहन ने शानदार बैटिंग की। उसने 3 चौके और 2 छक्के मारे। अमित, जो क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलता था, बार बार गेंद मिस कर रहा था। शाम को रोहन ने पापा को सब कुछ बताया। पापा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमित क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छा है। और तुम क्रिकेट में अच्छे हो, लेकिन मैथ्स में संघर्ष कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि हर इंसान की अपनी ताकत और कमजोरी होती है और हमें अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। रोहन चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे पहली बार यह बात समझ आने लगी थी। अगले दिन पापा ने कहा, आज स्कूल में ध्यान से देखना कि अमित दिन भर में मैथ्स से जुड़ी कितनी चीजें करता है। रोहन ने पूरे दिन ध्यान से देखा। उसने पाया कि अमित खाली समय में गणित की पहेलियां सुलझा रहा था, टीचर से सवाल पूछ रहा था, रेस में बच्चों का स्कोर गिन रहा था, यहां तक कि एक फूल की पंखुड़ियों तक गिन रहा था। शाम को रोहन ने यह सब पापा को बताया। पापा मुस्कुराकर बोले, यही है दूसरा सबक। जो चीज तुम्हें पसंद होती है, तुम उसे बार बार करते हो, और बार बार करना ही तो प्रैक्टिस है। यही वजह है कि अमित मैथ्स में अच्छा है, क्योंकि वह उसे रोज करता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो। रोहन को यह बात भी बहुत गहराई से समझ आई। पापा ने कहा, अब आखिरी सबक, तुम्हारा मानना है कि अमित तुमसे मैथ्स में 3 गुना अच्छा है, तो आज तुम मैथ्स 3 गुना मेहनत से पढ़ो। रोहन ने पूरी कोशिश की। 1 घंटे तक पढ़ाई की, फिर 2 और घंटे, लेकिन तीसरे घंटे में उसका सिर भारी हो गया और वह किताब पर झुकते झुकते वहीं सो गया। पापा ने धीरे से उसे जगाया और बोले, डिनर के बाद बगीचे में आ जाना। बाद में शर्मिंदा रोहन ने कहा, पापा, मैं पूरा नहीं कर पाया। मैंने मेहनत तो की, लेकिन सिर दर्द करने लगा और नींद आ गई। पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब किसी काम में दिल न हो तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वही काम तुम्हें पसंद हो तो मेहनत आसान लगती है, जैसे तुम्हारे लिए क्रिकेट। फिर उन्होंने आखिरी सलाह दी, अगर किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो या तो वही पढ़ो जो तुम्हें पसंद है, या फिर जो पढ़ रहे हो उसे पसंद करना सीखो। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और रोज प्रैक्टिस करें तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तुलना करने के बजाय अपने अंदर की ताकत को पहचानना और उसे हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से आगे बढ़ाना ही असली सफलता है।